इम्यूनाइजेशन क्या होता है। एक्चुअली में इम्यूनाइजेशन से पहले क्या टॉपिक अपने पढ़ने चाहिए। देखिए इम्यूनाइजेशन अपन पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा अपन पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन है अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वैक्सीन क्यों दी जाती है वो अपन देखेंगे। वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो अपन देखेंगे, उसके गोल क्या है वो अपन देखेंगे, उसका टारगेट क्या है वो अपन देखेंगे, उसका आगे किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है वो अपन देखेंगे। कब ये लॉन्च हुआ, प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, कब से स्टार्ट है, कब से क्या हुआ, कब इसके अंदर अमेंडेड हुआ वो अपन देखेंगे। तो कंटिन्यू और कंसंट्रेट हो जाइएगा। मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को स्टार्ट करता हूं। सारे वैक्सीन अपन पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट इसके अंदर जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेंशन करवा दूं कि इस सेशन के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस सेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, क्योंकि अगर वैक्सीन आपने पढ़ रहे हैं तो इम्यूनिटी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इम्यूनिटी क्या होती है, अगर इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन आपको पता नहीं है तो वैक्सीन क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के रिगार्डेड उम्मीद है आप सबको पता होगा इम्यूनिटी क्या होती है, आपको पता होगा इम्यूनिटी क्या होती है। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी समझ में आ गया तो वैक्सीन इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर वैक्सीन समझ में आ गया तो पूरा वैक्सीन शेड्यूल जो है, वैक्सीन शेड्यूल है वो आपको समझ में आ जाएगा। यानी यूआईपी या यूपीआई अपन पढ़ेंगे, यूपीआई यूनिवर्सल प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अपन पढ़ेंगे, जिसको ईपीएस भी बोलते हैं, आप सबको पता होगा। अलग अलग सी फॉर्म आएगी जो अपन कंटिन्यू बीच बीच में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वैक्सीन को सेपरेटली, अलग अलग वैक्सीन को अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ओपन वाइल पॉलिसी दैट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स इन यूर एग्जामिनेशन, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 5th नंबर पे मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष हम पढ़ेंगे। मिशन इंद्रधनुष काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएचओ हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के हैं और आप उसके नजरिए से क्लास को देख रहे हैं, बाकी अदर कैंडिडेट भी क्लास देख रहे हैं, ऐसी कोई बात मैं नहीं कह रहा कि केवल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो बने हुए हैं, जो ट्रेनिंग में वही देख रहे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट भी मेरी क्लास को देख रहे होंगे। तो सभी से कहता हूं अगर आप मेडिकल से जुड़े हैं और अगर आप सीएचओ हैं तो आपको यह सारी जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज सब कुछ वेस्ट है। क्योंकि इम्यूनाइजेशन आपको याद नहीं है, वैक्सीन आपको याद नहीं है, वैक्सीन से रिगार्डेड एस्पेक्ट आपको याद नहीं है, तो फिर याद क्या है। मिशन इंद्रधनुष आपको याद नहीं है तो फिर आपको याद क्या है। इसलिए कंटिन्यू से पढ़ते रहे। उसके अलावा अपन इसके बाद हम पढ़ेंगे कोल्ड चेन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोल्ड चेन आपकी शॉर्ट नोट्स के अंदर कोल्ड चेन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ वैक्सीन के फॉर्म देखेंगे, कुछ वैक्सीन के डोज वगैरह सब कुछ कंटिन्यू अपन देखेंगे। तो बेसिकली ये सारी डिटेल्स अपने को याद होनी चाहिए, बेसिकली ये सारी जानकारी अपने को होनी चाहिए, और ये सारी जानकारी अपन इस सेशन के अंदर कवर करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करने की। तो कंटिन्यू हो जाइएगा, कंसंट्रेट हो जाइएगा। मैं बढ़ता हूं, बोर नहीं होना है। देखिए सबसे पहला काम है आपको क्लास को बोरिंग फील नहीं करना है, बोर नहीं होना है। अगर आप बोर होते हैं तो आपको क्लास बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, और अगर आप फिर भी ज्यादा बोर हो रहे हैं तो आप उठिएगा और मुंह धोकर आइएगा और एक बार फिर से कंटिन्यू कोशिश कीजिएगा कि हम पढ़ेंगे और सर काफी अच्छी तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा विश्वास के साथ, सस्पेंस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, 100% क्लास समझ में आएगी। और मेरी ऐसी कोई एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। ये तो मुझे खुद पर विश्वास है कि आपको हर चीज समझ में आ रही है, इसीलिए कंटिन्यू और बी फोकस। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की इस स्टडी के अंदर, आज के सेशन के अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के रिगार्डेड हम डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है, केवल इंट्रोडक्शन अपन डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। बाकी कंप्लीटली टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर ज्यादा नहीं है तो कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन अपन डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नोटबुक उठा लीजिएगा, क्योंकि ये सारा कुछ पीडीएफ के अंदर मैंने मेंशन नहीं किया है, ये एक्स्ट्रा में मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए याद रख लीजिएगा। देखिए इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी को अपन नॉर्मली कह सकते हैं कि एक पावर है। इम्यूनिटी नॉर्मली अपन कह सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की एक पावर है जो कि इंडिविजुअल को इन्फेक्शन से, इलनेस से, डिजीज से प्रिवेंट करवाता है या उससे लड़ने के लिए
तैयार करता है, या फिर कह सकते हैं इम्यूनिटी किसी भी पर्सन का एक रेसिस्टेंट पावर है जो किसी भी इलनेस को होने से बचाता है, किसी भी इलनेस को होने से बचाता है, यानी प्रिवेंशन है एक तरीके से। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हमने कहा था कि इम्यूनाइजेशन को लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर यूज किया जाता है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर भी इम्यूनाइजेशन के रिगार्डेड हमने डिस्कस किया था, तो याद होगा आपको। नहीं याद है तो इम्यूनाइजेशन वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन की क्लास जरूर देखिएगा, काफी अच्छी तरीके से समझाया रखिए। चलिए, हमने कहा कि इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी किसी भी पर्सन की एक पावर है। इम्यूनिटी किसी भी पर्सन के अंदर पावर होती है जो कि क्या करती हैं, किसी भी इलनेस को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी भी एंटीजन को क्या करती हैं, अपनी बॉडी में एंटर होने से बचाती हैं, और अगर एंटर भी हो जाता है तो हमें इल होने से बचाती हैं। यही क्या है इम्यूनिटी, एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कह सकते हैं एक रेसिस्टेंट पावर होती है इम्यूनिटी किसी भी पर्सन की, अपनी लैंग्वेज में समझेंगे, डोंट वरी, क्योंकि इससे रिगार्डेड कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर फिर भी आता है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है। बस आपको समझ में आना चाहिए क्या टॉपिक क्या है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं, और हालांकि आपके पास इश्यू आ रहा होगा कि सर ऑब्जेक्टिव भी पेपर हो सकता है, तो डोंट वरी। अगर ऐसा नोटिस आता है, अगर ऐसा ऑर्डर आता है यूनिवर्सिटी से, तो कोशिश करेंगे अपन ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे, हम किसी से कम नहीं है। तो अभी तक तो इतना ही है कि सब्जेक्टिव पेपर है, क्योंकि ऑर्डर आया हुआ है और ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव का पेपर का ऑर्डर आता है तो फिर ऑब्जेक्टिव अपन चलेंगे, डोंट वरी। चलिए, यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कह सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कह सकते हैं कि एक रेसिस्टेंट पावर है जो कि एक्टिवेट की जाती है। एक तो जनरली देखिए इननेट होती हैं, अपन टाइप्स की बात करेंगे, इननेट होती हैं और एक्वायर्ड होती हैं, तो अलग अलग होती हैं। तो इम्यूनिटी एक रेसिस्टेंट पावर अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रेसिस्टेंट पावर है किसी भी पर्सन की, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट कोई भी फॉरेन बॉडी है, अगेंस्ट कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है उसके अगेंस्ट, या फिर अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट, या फिर अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारे क्या है, एक तरीके से एंटीजन ही माने जाते हैं। अगर कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है वो भी एंटीजन माना जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है वो भी एंटीजन माना जाता है। तो एंटीजन से क्या समझे, एंटीजन से सर हम ये समझे कि अगर कोई भी फॉरेन पार्ट कोई भी बाहर से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और वो स्टिमुलेट कर रहा है किसी एक सब्सटेंस को इनिशिएशन के रिगार्डेड। आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं। तो कोई भी एंटीजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो कोशिश करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने के लिए। और प्रोटीन कौन सी, इम्यूनोग्लोबिन, जिसको एंटीबॉडी आप कहते हैं, जो कि अपन डिटेल से आपको डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनिटी का एक सिंपल सा मीन आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग में घुस गया होगा कि एक रेसिस्टेंट पावर होती है, किसी भी पर्सन की रेसिस्टेंट पावर होती है जो कि एंटीजन के रिगार्डेड या एंटीजन से प्रिवेंट करवाती है। यानी एंटीजन अगर एंटर भी हो जाता है, कोशिश ये रहती है कि एंटीजन एंटर ना हो, अगर एंटर भी हो जाता है तो उसके रिगार्डेड प्रिवेंशन करवाता है कि डिजीज नहीं हो, इलनेस नहीं हो। यही इम्यूनिटी होती है और यही रेसिस्टेंट पावर होती है एक पर्सन के अंदर। तो हिंदी में अपन कहे तो रोग से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वही इम्यूनिटी होती है। आई थिंक इसके रिगार्डेड जो इंट्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए था वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, और इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो इम्यूनिटी की अगर अपन टाइप की बात करें, तो इम्यूनिटी को अपन अलग अलग डिवाइड करते हैं। तीन टाइप से बेसिकली डिवाइड करते हैं। बेसिकली अगर अपन देखें तो दो टाइप आपने पढ़े होंगे, जब आप एकेडमिक सेशन में होंगे तो दो टाइप आपने पढ़े होंगे। पहला टाइप आपने पढ़ा होगा इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको जन्मजात प्रतिरक्षा बोलते हैं। जन्मजात जो कि जन्म से ही मिलती है, एट बर्थ से मिलती है, दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी। जानकारी होगी आपको। इन्नेट इम्यूनिटी जो कि एट बर्थ से ही आपको मिल जाती है। एट बर्थ से, चाहे वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आए, आपने पढ़ा होगा आईजीजी एंटीबॉडी हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर चली जाती हैं, बेबी के अंदर चली जाती हैं। तो ये क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी, उसके अंदर इम्यूनिटी मिल चुकी है ऑलरेडी। तो एट बर्थ से अगर इम्यूनिटी मिली है दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी। उसके अलावा
एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। उसके अलावा क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। और एक्वायर्ड मींस ये आपको पता चल जाता है कि ये इन्नेट यानी बर्थ से नहीं मिलती हैं, बर्थ के बाद हम इसको देते हैं, बर्थ के बाद हम इसको देते हैं, यानी आर्टिफिशियल अपन इसको देते हैं। कैसे देते हैं, आर्टिफिशियल अपन इसको देते हैं, यानी बाहर से अपन दे सकते हैं। जैसे कि अपन इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन होती हैं उनको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर अपन इन्वॉल्व करते हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए, उसके बाद थर्ड होता है मिसलेनियस, यानी इन्नेट और एक्वायर्ड के अलावा कुछ इम्यूनिटीज होती हैं जो कि अलग से स्पेशल इम्यूनिटी मानी जाती हैं, जिनको मिसलेनियस इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, जो कि अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है इम्यूनिटी के रिगार्डेड जो कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू आपके माइंड में सेट होना था वो हो गया होगा। बाकी ज्यादा डिटेल्स अपन डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर सिलेबस के अंदर बाकी वैसे तो मैंने देख लिया है, सिलेबस के अंदर ऐसा आपको स्पेशली इम्यूनिटी के रिगार्डेड नहीं पूछा गया, फिर भी अगर आपको लगता है हमें पूरा पढ़ना है तो डिटेल से आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, आपको बताया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा अलग से सेपरेट सेशन के अंदर। तो यहाँ का नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के टाइप्स क्या क्या है और इनके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। चलिए, अब इन्नेट की अगर अपन बात करें तो इन्नेट के अंदर अलग अलग टाइप की इम्यूनिटीज होती है, अलग अलग टाइप की इम्यूनिटीज होती है। कैसे कैसे, इन्नेट का मीन्स आप समझ गए कि एट बर्थ से हमें मिलेगी, यानी रेसिस्टेंट पास बाय बर्थ से ही आपको मिलेगी। इसके अंदर स्पीसीज इम्यूनिटी होती है, इसके अलावा रेशियल इम्यूनिटी होती है। स्पीसीज मतलब स्पेशल टाइप की स्पीसीज के अंदर ये इम्यूनिटी होती हैं, रेशियल यानी रेस के अकॉर्डिंग होती हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है, किसी पर्सन की बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी कैसी होती है, किसी की कम होती है, वो आपके न्यूट्रिशन पर भी डिपेंड करती हैं। ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक्वायर्ड की अगर अपन बात करें, अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अपन बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी अलग अलग टाइप से डिवाइड किया हुआ है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसको भी अलग अलग टाइप से डिवाइड किया हुआ है, आपको जनरली याद होना चाहिए, आपको जनरली ये याद होना चाहिए। तो दो टाइप से बेसिकली इसको डिवाइड किया हुआ है, एक्टिव इम्यूनिटी, कैसी इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, और सेकंड वन इसको डिवाइड किया हुआ है पैसिव इम्यूनिटी। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, याद होना चाहिए, नोटबुक में नोट करते रहना चाहिए और नोटबुक में नोट करते रहना है आपको। अगर समझ में आना है, समझ में बिठाना है, भेजे में बिठाना है, तो आपको नोटबुक भी साथ में चलना है, हाथ भी साथ में चलना है और कान भी साथ में चलना है। सब कुछ आपकी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं जिनको कहते हैं सेंस ऑर्गन, उनको खुला रखना है ताकि आपको समझ में आए और कंसंट्रेशन रखना है ताकि आपको भेजे में घुस जाए। चलिए, तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर तो बता दिया गया आपको कि एक जन्मजात होती है, यानी एट बर्थ से आपको मिल जाती है। अगर अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, तो इसको दो टाइप से बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी, और सेकंड वन दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव से आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा, एक्टिव और पैसिव से मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनको भी आगे फर्दर ही दोनों को डिवाइड किया हुआ है दो टाइप में, इनको फर्दर ही आगे डिवाइड किया हुआ है दो टाइप में। दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करेंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। इसको भी पैसिव इम्यूनिटी को भी बेसिकली आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी या नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके अलावा दूसरा वही आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो इस तरीके से ये चार डिवाइडेड हो जाते हैं और इनके अंदर भी जनरली आपको थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू याद होना चाहिए, बाकी ज्यादा डिटेल्स याद नहीं भी रहती है तो डोंट वरी, चलेगा। लेकिन इतना सा तो आपको याद होना चाहिए कि बेसिकली इम्यूनिटी को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर अलग अलग से इम्यूनिटी आती है, दैट इज स्पीसीज इम्यूनिटी आती है, रेशियल इम्यूनिटी आती है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी आती है, जो कि अफेक्ट होती हैं एज के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू, आपके हार्मोन्स के थ्रू, इनके थ्रू वो अफेक्ट हो सकती हैं। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अपन बात करें तो बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो टाइप में डिवाइडेड किया हुआ है, एक्टिव इम्यूनिटी में और पैसिव इम्यूनिटी में। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर अपन देखें तो दोनों के बेसिकली आगे सब टाइप हैं। दैट इज नेचुरल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव,
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इस तरीके से डिवाइडेड किया हुआ है। अब अगर देखें कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हमें किससे मिलती है, तो वो आपको याद रखना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए और आपको भेजे में बिठा लेना चाहिए। ये मिलती है अपन को वाया क्लिनिकल और सब क्लिनिकल कंडीशन, वाया क्लिनिकल और सब क्लिनिकल कंडीशन से हमें मिलती है, सब क्लिनिकल कंडीशन से हमें मिलती है। सर हम समझे नहीं, वाया वायल नहीं है, ये वाया है, ठीक है, वाया मतलब के थ्रू, वाया क्लिनिकल और सब क्लिनिकल या सब क्लिनिकल के साथ कोई इंफेक्शन या फिर डिजीज अगर आपको होती है, यानी यहां से मीनिंग ये निकलता है कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हमें कहां से मिलती है। इसका मीन्स ये है कि अगर किसी पर्सन को एक बार कोई इंफेक्शन हो गया है, एक बार कोई डिजीज हो गई है, एक बार क्लिनिकली प्रेजेंटेशन उसके अंदर हो गया है, तो वो इलनेस, वो डिजीज, वो इंफेक्शन के अंदर दूसरी बार नहीं होता है। वो इंफेक्शन, वो डिजीज, वो कंडीशन उसके अंदर दूसरी बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, उसके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, और एंटीबॉडी बनने के बाद दोबारा अगर वो एंटीजन उसकी बॉडी के अंदर एंटर भी करता है तो वो जो पहले से बनी हुई एंटीबॉडी है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आपको याद होगा, आपको याद होगा चिकन पॉक्स, आपको याद होगा चिकन पॉक्स जो एक डिजीज कंडीशन है, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर किसी पर्सन को एक बार हो जाती है तो लाइफ में दोबारा नहीं होती है। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा अच्छी तरीके से, चिकन पॉक्स लाइफ साइकिल में लाइफ लॉन्ग एक बार होती हैं, उसके बाद नहीं होती है। और जनरली ये चिल्ड्रन एज के अंदर होती है, बाकी अदर एज के अंदर भी हो सकती है, लेकिन चाइल्डहुड के अंदर ये बेसिकली देखने को मिलती है। तो इसके अंदर ये होती हैं और बेसिकली यहीं पर ये देखने को मिलती हैं, बाकी आगे जाकर ये देखने को नहीं मिलती हैं। तो कोई भी डिजीज कंडीशन अगर लाइफ में एक बार हो गई है, अगर लाइफ में किसी को एक बार हो गई है तो वो डिजीज कंडीशन उस पर्सन को लाइफ में दूसरी बार नहीं होगी। दैट इज नेचुरल और एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई थिंक घुस गया होगा भेजे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर सेशन आपको इसी तरीके से मिले। और बी पॉजिटिव, कंटिन्यू स्टडी। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उम्मीद है यहाँ तक आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, परेशान आपको नहीं होना है, डोंट वरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी मेरी इलनेस ऐसी है, थोड़ी सी तबीयत ऐसी है, इसलिए थोड़ा सा बीच में गैप आ जाए तो डोंट वरी। चलिए, तो सेकंड टाइप है, पहला आपको समझ में आ गया हो काफी अच्छी तरीके से। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर पहला टाइप पढ़ा अपने नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये क्लिनिकली और सब क्लिनिकली या किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है किसी पर्सन को, तो उसके कारण से उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, उस पर्सन को इम्यूनिटी मिल जाती है, और उसके बाद लाइफ में दूसरी बार वो उसके अंदर नहीं होती है। जैसा कि आपने एग्जांपल देखा होगा चिकन पॉक्स का, उसके बाद एग्जांपल आप स्मॉल पॉक्स का भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि ये लाइफ में एक बार ही होता है। आप सबको पता होगा, क्लिनिकली आपको याद होना चाहिए। अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, भूलना नहीं है कभी भी, नींद में भी टिप्स में आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप है दैट इज आर्टिफिशियल
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हमें मिलती हैं बाय वैक्सीनेशन। याद रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, और नोट के अंदर आप बना रहे हो तो याद कर लीजिएगा, बाय वैक्सीनेशन याद रख लीजिएगा। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं इसको, बाय वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमें मिलती हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैक्सीन के थ्रू कौन सी टाइप की इम्यूनिटी हमें मिलती है, तो याद रखिएगा वैक्सीन के थ्रू हमें इम्यूनिटी मिलती है, दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें मिलती है। याद रखिएगा, जितने भी वैक्सीन अपनी होती हैं, अभी अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, तो जितनी भी वैक्सीन होती है उनके थ्रू कौन सी वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हमें मिलती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर भी बेसिकली दो टाइप मैंने आपको बताया कि दो टाइप से ये डिवाइडेड की हुई है। पैसिव इम्यूनिटी को भी दो टाइप से डिवाइड किया हुआ है, दैट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में मैंने कहा था, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आईजीजी जो होती है, यानी इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी, नेचुरली अपन जनरली कह सकते हैं ये इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है वो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर मिलती हैं, वाया ये मिलती हैं ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ वाया वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी प्लेसेंटा के थ्रू ये मिलती हैं। बेसिकली दिमाग में याद रखना है, प्लेसेंटा के थ्रू ये मिलती हैं। किस टाइप की इम्यूनिटी, दैट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जो कि प्लेसेंटा के थ्रू हमें मिलती हैं, और इस टाइप की इम्यूनिटी आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर अपन जनरली कहे तो एक टाइप की है आईजीजी, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके हमें मिलती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करके हमें मिलती हैं। और याद रखिएगा कंपेटिटिव एग्जाम्स में, और अगर कंपेटिटिव एग्जाम्स के तरफ से ऑब्जेक्टिव पेपर आप देने वाले हैं तो 100% यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, दैट इज आईजीजी, याद रखिएगा। उसके अलावा दूसरी है दैट इज आईजीए, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मिलती हैं, आईजीए जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मिलती हैं, और इस टाइप की इम्यूनिटी होती है, दैट इज नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करें सेकंड, दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसके अंदर रेडीमेड इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती। कौन सी इम्यूनिटी, रेडीमेड, पहले से ही बनी बनाई और आर्टिफिशियल बनी हुई इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। जस्ट अ मिनट, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, एक्वायर्ड आर्टिफिशियल अपन पढ़ रहे हैं पैसिव के अंदर, पैसिव के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल। इसके अंदर मैंने कहा है कि रेडीमेड प्रोवाइड की जाती है, रेडीमेड वैक्सीन के थ्रू, जैसे जितने भी वैक्सीन वगैरह होते हैं, वैक्सीन को हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि ये एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आती है। वैक्सीन को कहां पर इन्वॉल्व किया अपन ने, दो टाइप से डिवाइड किया एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल के अंदर मैंने कहा कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो वैक्सीन के थ्रू मिलती हैं, लेकिन यहां पर जो पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है वो रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड की जाती है। यहां पर क्या, रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड की जाती है पर्सन को। जैसे कि आप जितने भी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, जितने भी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, या फिर जितने भी नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, जितने भी नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, लाइक एंटीशीरा का एग्जांपल आप याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। एंटीशीरा टिटनस टॉक्सोइड के रिगार्डेड होता है, या टिटनस टॉक्सोइड से रिगार्डेड अपन देख सकते हैं। तो एंटीशीरा जो दिया जाता है, एंटीशीरा जो दिया जाता है वो किस टाइप का इम्यूनिटी होता है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होता है। यानी बेसिकली चार टाइप से अपन ने डिस्कस किया, जिसके अंदर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो कि वाया सब क्लिनिकल और क्लिनिकल कंडीशंस के थ्रू होती है। एग्जांपल हमने देखा चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के रिगार्डेड होता है। उसके बाद हमने कहा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी दैट इज वैक्सीनेशन के थ्रू होगी। उसके बाद हमने कहा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो कि ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगी। और फाइनली हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो कि एक रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड की जाती है पर्सन को और इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। उम्मीद है यहां तक कंटिन्यूअसली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और
अब हम डिस्कस करते हैं मिसलेनियस इम्यूनिटी के रिगार्डेड, और मिसलेनियस इम्यूनिटी के रिगार्डेड हम कह सकते हैं मिसलेनियस इम्यूनिटी के अंदर देखिएगा थर्ड टाइप का इम्यूनिटी का टाइप है मिसलेनियस इम्यूनिटी, और इसके अंदर अपन डिवाइडेड करें तो एक होता है कंबाइंड इम्यूनिटी, यानी अलग अलग वैक्सीन को कंबाइंड इम्यूनिटी कौन सी होती है, कंबाइंड इम्यूनिटी। इसके अंदर क्या किया जाता है, वैक्सीन को कंबाइंड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में, जैसे कि ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये भी है उस सॉरी ये लोकल है। कंबाइंड इम्यूनिटी में मतलब एक तरीके से याद रखेगा एक्टिव और पैसिव को दोनों को साथ दिया जाता है, याद रखेगा, सॉरी यहां पर याद रखेगा एक्टिव और पैसिव जो इम्यूनिटी होती है उनको दोनों को कंबाइंड फॉर्म में दे सकते हैं, बेसिकली नॉर्मली याद रखेगा। उसके अलावा लोकल इम्यूनिटी होती है, उसके अलावा लोकल इम्यूनिटी होती है जिसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं आईजीए, ये लोकली डेवलप होती हैं, ओपीवी इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं। उसके अलावा एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी जो कि बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट से रिगार्डेड होती हैं, जो कि डिटेल से पढ़ा के डिस्कस करेंगे अगर सिलेबस में होगा तो, बाकी यहां तक आप याद रखिएगा। उसके अलावा एक इम्यूनिटी होती है जो कि कंपैरेटिव एग्जाम्स के रिगार्डेड, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के रिगार्डेड काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज हर्ड इम्यूनिटी, दैट इज ए हर्ड इम्यूनिटी, और आपको याद होनी चाहिए हर्ड इम्यूनिटी होती है ओवरऑल रेसिस्टेंट इन पर्टिकुलर कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर ओवरऑल रेसिस्टेंट ये प्रोवाइड करती हैं। और इसके अंदर आपको एक छोटा सा एग्जांपल याद रखना है, टिटनस जो है, टिटनस जो है वो हार्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती है, बाकी सभी वैक्सीन है जो कि हार्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन टिटनस डोंट डेवलप अगेंस्ट टिटनस, टिटनस के अगेंस्ट क्या नहीं होती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं होती है, याद रखिएगा। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और सेशन के अंदर अपन डिस्कस करते हैं दैट इज वैक्सीन, दैट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है अपन आगे डिस्कस करते हैं कि वैक्सीन क्या होता है, एक्चुअली में वैक्सीन का क्या रोल है, वैक्सीन क्या होता है। और उम्मीद है अगर कंसंट्रेशन के साथ आप बने थे तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन क्या होता है। तो देखेंगे वैक्सीन क्या होता है। तो वैक्सीन मैंने कहा किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड की वैक्सीन है, आपको याद होगा। देखिए किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड की, एक्वायर्ड, पहला बात तो एक्वायर्ड प्रोवाइड की, दूसरी बात एक्टिव प्रोवाइड की, और तीसरी बात आर्टिफिशियल प्रोवाइड की। यानी बेसिकली अपन कह सकते हैं वैक्सीन जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज वैक्सीन आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा, इतनी सी लाइन आपको याद रख लेगा, वाई याद रख लीजिएगा, वाई VAAI, दैट इज वैक्सीन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये आप याद रख लीजिएगा। आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए उसके बाद वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन आपको समझ में आया किस टाइप की इम्यूनिटी है। वैक्सीन एक तरीके से प्रिपेयर किया हुआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्ट का एक कंपोजिशन बनाया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डेड होता है, एक पर्टिकुलर डिजीज से प्रिवेंशन के रिगार्डेड बनाया जाता है। जैसे कि आप देखिएगा आपने सुना होगा बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। बीसीजी क्या होता है, बीसीजी वैक्सीन कब लगाया जाता है, कितना डोज इसका लिया जाता है, कौन से साइड पे लगाया जाता है, किस रूट से लगाया जाता है। तो पर्टिकुलर बीसीजी वैक्सीन है, किस पर्पज के लिए लगाया जाता है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है बीसीजी वैक्सीन। तो टीबी के अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस डिजीज जो है उसके अगेंस्ट यहां पर इस बीसीजी के अंदर कुछ कंटेंट ऐसे मिलाए जाते हैं, कुछ कंटेंट ऐसे लिए जाते हैं जो कि बीसीजी को होने ही नहीं देंगे, प्रिवेंशन इसके रिगार्डेड प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा कंपोजिशन ही क्या होता है, वैक्सीन होता है। जनरली अपनी लैंग्वेज में आप बता सकते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। समझ में आ गया होगा, आई थिंक यहां तक क्लियरली भेजे में बैठ गया होगा। जनरल इंट्रोडक्शन अपन देख रहे हैं, बाकी डिटेल जो टॉपिक आपके एग्जाम में है, आपके सिलेबस के अंदर है, उसको डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। डोंट वरी और कंटिन्यू और कंसंट्रेशन। चलिए इसके बाद आगे अपन देखें तो वैक्सीन के टाइप, वैक्सीन के टाइप अपन देखें तो वैक्सीन बेसिकली दो टाइप की होती है, एक तो होती है लाइव वैक्सीन, दूसरी होती है किल्ड वैक्सीन। बेसिकली यही दो टाइप है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो लाइव, किल्ड और टॉक्सोइड, तीन टाइप से अपन कह सकते हैं। लाइव, किल्ड और टॉक्सोइड अपन कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली दो ही टाइप आप याद रखिएगा, लाइव वैक्सीन होती है और किल्ड वैक्सीन होती है। और अगर आपको फिर भी है
कि नहीं हमें तो तीनों याद रखनी है, तो टॉक्सोइड वैक्सीन होती है, याद रखेगा, थर्ड वैक्सीन। तो बेसिकली वैक्सीन के दो टाइप्स होते हैं, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। और अगर तीसरा आप याद रखिए तो टॉक्सोइड वैक्सीन होती हैं। अब इनके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है, देखिएगा नाम से मीनिंग निकलता है लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन यानी जो भी कंटेंट होता है वैक्सीन के अंदर वो लाइव होता है, और किल्ड जो कि किल्ड की करके बनाया जाता है। नॉर्मली नाम से मीनिंग निकाल सकते हैं, और इतना तो आप सब कुछ जानते होंगे, इतना तो आप सब पढ़कर आए हुए हैं, तो इनके बारे में अपन ज्यादा डिटेल से जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना कुछ आपके सिलेबस के अंदर है नहीं। अगर अपन बात करें लाइव वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं, किल्ड वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको ये सारी जानकारी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं लाइव वैक्सीन के लिस्ट के बारे में। तो लाइव वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, लाइव वैक्सीन के अंदर याद रखिएगा, लाइव वैक्सीन के अंदर आती है आपकी बीसीजी वैक्सीन, याद रखिएगा लाइव वैक्सीन के अंदर आती है आपकी बीसीजी वैक्सीन। लाइव वैक्सीन के अंदर आपकी आती है ओपीवी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। उसके बाद लाइव वैक्सीन के अंदर आपकी आती है एमएमआर, दैट इज मीजल्स, मम्स और रूबेला, याद रखिएगा तीनों वैक्सीन लाइव वैक्सीन के अंदर आती हैं। उसके अलावा वैक्सीन आती है आपकी येलो फीवर वाली, येलो फीवर की जो वैक्सीन आती है वो भी लाइव वैक्सीन के अंदर मानी जाती है। उसके अलावा वैक्सीन आती है आपके टाइफॉइड के रिगार्डेड वैक्सीन आती है। उसके अलावा वैक्सीन आती है आपकी वेरिसेला के रिगार्डेड वैक्सीन आती हैं। उसके अलावा वैक्सीन आती है रोटा वायरस के रिगार्डेड वैक्सीन आती है। उसके अलावा कोलेरा के रिगार्डेड वैक्सीन आती हैं। तो ये सारे वैक्सीन हैं जो कि लाइव वैक्सीन के अंदर इन्वॉल्व होती है। किस वैक्सीन के अंदर? लाइव वैक्सीन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो सर ये लाइव वैक्सीन है, तो किल्ड वैक्सीन के अंदर कौन सी आएगी? याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी वैक्सीन लाइव होती है, कौन सी किल्ड होती है। तो बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगर अपन किल्ड वैक्सीन की बात करें तो किल्ड वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन है? दैट इज इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन होती है वो किल्ड वैक्सीन होती है। हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है वो भी क्या होती है? किल्ड वैक्सीन होती है। उसके अलावा प्लेग वैक्सीन होती है, ये भी किल्ड वैक्सीन होती है। उसके अलावा टाइफाइड फीवर की वैक्सीन किल्ड वैक्सीन। उसके अलावा जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये भी किल्ड वैक्सीन। उसके अलावा पोलियो के रिगार्डेड आईपीवी आती हैं, आईपीवी जो कि आई थिंक ये इन्वॉल्व की थी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 2015 के समथिंग, 2015 के समथिंग ये दी थी। आगे अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पोलियो की वैक्सीन पहले ओपीवी थी, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको ओरल रूट से दिया जाता है। और आईपीवी वैक्सीन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है जिसको इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। तो ये सारे वैक्सीन हैं जो कि किल्ड वैक्सीन मानी जाती हैं। जनरली याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे एक शेड्यूल के अंदर, एक टेबल के अंदर, एक इंडेक्स के अंदर। तो उम्मीद है यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के टाइप क्या होता है, वैक्सीन के टाइप क्या क्या है, और उनके रिगार्डेड क्या क्या जानकारी आपको याद होनी चाहिए। अब आगे हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे? यूआईपी दैट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। याद रखिएगा क्या है यूआईपी? दैट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और इसी को अपन समटाइम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी कह सकते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बात वही है। याद रखेगा यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर एनआईएस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है। सबसे पहले इनिशियली अपन बात करेंगे तो डब्ल्यूएचओ ने इसके बारे में बोला। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में बताया। कब बताया? 1974 के अंदर बताया। याद रखिएगा, डेट आपको याद होनी चाहिए, कब बताया? डब्ल्यूएचओ ने बताया 1974 के अंदर, 1974 के अंदर बताया। और उस टाइम इसको जाना गया ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। याद रखिएगा, मेंशन कीजिएगा आपकी नोटबुक में, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ ने सबसे पहले कहा इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के रिगार्डेड
क्या कहा कि ये क्या है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन है, और कब बताया, 1974 के अंदर ये जानकारी दी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को 1978 के अंदर इंप्लीमेंट किया। 1978 के अंदर इंप्लीमेंट किया, यानी 1978 के अंदर इंप्लीमेंट किया। किस रूप में, ईपीआई के रूप में, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन के रूप में इसको इंप्लीमेंट किया। किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी डब्ल्यूएचओ ने सबसे पहले किया 1974 के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंप्लीमेंट किया 1978 के अंदर ईपीआई के रिगार्डेड। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 के अंदर इसको रीनेम कर दिया। ईपीआई से इसका रीनेम कर दिया 1985 में यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में इसका नाम चेंज कर दिया। ईपीआई से रिगार्डेड नाम चेंज करके क्या कर दिया, यानी रीनेम यहां पर किया यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और 1985 के अंदर ही बताया गया कि जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर टारगेट किया गया बेसिकली 3 एज ग्रुप को। बेसिकली 3 क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया 1985 में, 1985 के अंदर 3 क्राइटेरिया फिक्स किया। फर्स्ट क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया कि जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होना चाहिए। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होना चाहिए। अब उसके अंदर इम्यूनाइजेशन कौन कौन सा होगा आप सबको पता होगा, नहीं पता तो अपन आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली टिटनस तो आपको याद होगा ही होगा। टिटनस टॉक्सोइड की जो 2 वैक्सीन लगाए जाते हैं, 2 डोज लगाई जाती है, वो आपको याद होना ही होगा, आपको याद होगा ऑलरेडी। नहीं याद है तो अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, बट याद रख लीजिएगा। अगर प्रेगनेंसी की बात की जा रही तो बेसिकली एक वैक्सीन होता है, दैट इज टीटी, टिटनस टॉक्सोइड, जो कि 2 डोज लगाए जाते हैं। कितना लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, आगे अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फोकस किया उन्होंने चाइल्ड को। सारे जो वैक्सीन होते हैं वो चाइल्ड के अंदर होते हैं, सारे वैक्सीन चाइल्डहुड के अंदर लगाए जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने फोकस किया इन्फेंट को। अब इन्फेंट के अंदर कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं, बेसिकली आप सबको पता होगा, हेपेटाइटिस और बीसीजी वैक्सीन, जो कि एट बर्थ लगाए जाते हैं, आप सबको याद होगा। नहीं याद है तो आगे डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और लाइन आपको यहां पर ऐड करनी है कि यूपीआई बेसिकली पहले की बात कर रहा हूं। यूपीआई बेसिकली 6 किलर डिजीज के रिगार्डेड चलाई गई थी, या 6 किलर डिजीज के रिगार्डेड अनाउंस हुआ था यूपीआई। 6 किलर डिजीज, इसके अंदर अलग अलग सी, जैसे कि टीबी था, मीजल्स था, मम्स था, रूबेला था, इस तरीके से 6 किलर डिजीज इसके अंदर इन्वॉल्व की गई थी। फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अभी तो कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही है, आप सबको पता है। तो बेसिकली जो अपन टारगेट किया था इसके अंदर यूपीआई को, वो 6 किलर डिजीज के रिगार्डेड किया था। और किस किस एज ग्रुप को लिया गया था, जिसमें सबसे पहला टारगेट किया उन्होंने प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि टिटनस टॉक्सोइड लगना चाहिए। उसके बाद टारगेट किया चाइल्डहुड के अंदर जितने भी वैक्सीन है, चाइल्डहुड के अंदर ऑल ओवर सारे वैक्सीन, सारे डोज लगाए जाते हैं। उसके बाद इन्फेंट के अंदर बेसिकली बीसीजी और हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगता है, और ओपीवी का वैक्सीन लगता है। आप सबको पता होगा, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो अभी कंप्लीटली अपन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, लेकिन उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम पढ़ते हैं और इसके रिगार्डेड आगे डिस्कस करते हैं। यहां तक सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में भी आना चाहिए, और आपको याद भी होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट आगे अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव। किसके ऑब्जेक्टिव, यूपीआई के या यूआईपी के। तो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव अपन देखेंगे कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं, क्यों, क्या इसके गोल हैं, क्यों यूपीआई वर्ल्ड वाइड चलाया गया, क्यों ऐसा, क्यों। तो उसके रीजन आपको याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल क्या है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला इसका गोल था रैपिडली इंक्रीज। क्या गोल था, याद रख लीजिएगा, लिखते रहिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ के अंदर आपके मेंशन नहीं किया है मैंने, तो लिखते रहिएगा, याद रख लीजिएगा। रैपिडली इंक्रीज द इम्यूनाइजेशन, पहला गोल था, पहला ऑब्जेक्टिव था
कि रैपिडली इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज किया जाए, कवरेज किया जाए, यानी पूरा कवर किया जाए वर्ल्ड वाइड में। जहां पर भी इस एज ग्रुप के कैंडिडेट हैं उनको रैपिडली इम्यूनाइज किया जाए, जैसे कि अभी कोविड-19 का टारगेट बन रहा है। कोविड-19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड वाइड या फिर WHO ने कहा है कोशिश इतना करना है कि सभी कैंडिडेट को वैक्सीन लग जाए, कोविशील्ड लग जाए, यानी कोविड-19 के रिगार्डेड वैक्सीन लगना चाहिए 2 डोज, ऐसा कहा है। तो इसको फोकस किया जा रहा है, रैपिडली इंक्रीज किया जा रहा है, आप सबको पता होगा, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव की अपन बात करें तो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी जिस सर्विस की बात कर रहे हैं, यानी इम्यूनाइजेशन एक सर्विस है, तो इसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए। ये यूआईपी का ऑब्जेक्टिव था, याद रखेगा, भूलना नहीं है, यानी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव की अपन बात करें तो वो था मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस की वैक्सीन लगने के बाद क्या परफॉर्मेंस रही है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, भूलना आपको नहीं है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया। पहला है रैपिडली इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज, सेकंड है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस, और थर्ड है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। थर्ड ऑब्जेक्टिव की अपन बात फोर्थ ऑब्जेक्टिव की अपन बात करें तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है दैट इज एस्टैब्लिश अ रिलायबल कोल्ड चेन। याद रखेगा, एस्टैब्लिश द रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम, याद रखिएगा, इसको भी फोकस किया गया, क्योंकि अगर कोल्ड चेन रहेगी, अब कोल्ड चेन क्या है, एक सिस्टम बनाया जाता है स्टोरेज के लिए। मैन्युफैक्चरिंग जहां पर हो रही है वैक्सीन की, वहां पर से लेकर जब तक कि वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं कर दी जाती है कैंडिडेट के अंदर, जब तक उस वैक्सीन के साथ उस वैक्सीन को कहां रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, क्योंकि सभी वैक्सीन को एक फिक्स टेम्परेचर पर रखा जाता है। अगर टेम्परेचर अल्टर होता है तो वैक्सीन खराब हो जाती है, एक्सपायर्ड हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन पे भी वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए वैक्सीन को रखने के लिए एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है कोल्ड चेन के थ्रू। अब उसके अंदर अलग अलग से सिस्टम अपन पढ़ेंगे, कोल्ड चेन के क्या क्या कंपोनेंट है, ILR है, कोल्ड बॉक्स है, आइस पैक है, उसके अलावा फ्रीजर है, तो अलग अलग से कंपोनेंट हम पढ़ेंगे जब कोल्ड चेन अपन पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। तो यहां पर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था यूआईपी का, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, कि कोल्ड चेन को एस्टैब्लिश किया जाए, इफेक्टिव कोल्ड चेन एस्टैब्लिश किया जाए, सिस्टम बनाया जाए, फैसिलिटी दी जाए हर लेवल पर, जहां भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जहां भी हेल्थ सिस्टम है, वहां पर ऐसा फैसिलिटी दिया जाए कि वहां पर कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाए। उसके अलावा लास्ट ऑब्जेक्टिव और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव दैट इज टू अचीव, क्या था, टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन वैक्सीन प्रोडक्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था दैट इज टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन वैक्सीन प्रोडक्शन, याद रखिएगा, वैक्सीन प्रोडक्शन, तो ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन वैक्सीन प्रोडक्शन, यानी कोशिश की जानी चाहिए कि वैक्सीन सफिशिएंट अमाउंट में बननी चाहिए, उसका प्रोडक्शन सफिशिएंट अमाउंट में बनना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इतनी है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब कोविड-19 स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में जब कोविड-19 वैक्सीन स्टार्ट किया था, तो कितना पॉपुलेशन भीड़ रहा करता था वैक्सीन सेंटर पर। तो फोकस यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाए, ताकि वैक्सीन जल्दी से जल्दी सभी को कवर हो जाए और जो भी डिजीज है उसके रिगार्डेड प्रिवेंशन मिले। तो बेसिकली 5 ऑब्जेक्टिव हैं यूआईपी के रिगार्डेड, जो कि आपको याद होना चाहिए, कभी भूलना नहीं है। और उम्मीद है यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है, और यहां तक कंप्लीटली अगर आपको समझ में आ गया है तो आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे पूरी वैक्सीन, अलग अलग वैक्सीन, किस वैक्सीन को कैसे लगाया जाता है, कहां पर लगाया जाता है, कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है।
किसने डोज लगाए जाते हैं, किस रूट से लगाया जाता है और किस एज ग्रुप को लगाया जाता है, किसको लगाया जाता है, तो अपन आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ, कंटिन्यू कंसंट्रेशन के साथ, और बी फोकस, बी पॉजिटिव, और टू टारगेट यूर गोल और हार्ड वर्क। बाकी आज के लिए मैं इतना ही यहीं पर विराम चाहूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें ताकि आने वाले हर सेशन आप तक इजीली मिल सके। और अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर पर जाकर आप, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिशन एजुकेशन करके अपना ऐप है, वहां पर सारे मटेरियल्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।